हेलो दोस्तों, एक बड़ी भर्ती निकल कर आ रही है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। जिला स्वास्थ्य समिति जिला इंदौर से ये भर्ती निकल कर आ रही है और लॉकडाउन के कारण कोविड-19 के कारण ये भर्ती निकल कर आ रही है। इसके बारे में आपको बताएं तो कोविड-19 की महामारी को रोकने के लिए जिला और मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के परिपत्र क्रमांक ये भोपाल में 23/3/2020 तक एक समस्त जिला कलेक्टर और अध्यक्ष द्वारा स्थायी समिति को कोविड-19 के नियंत्रण के लिए अस्थायी नियुक्ति करने का अधिकार प्रायोजित किया गया था। इसका मूल आपको बता दें, इसका मतलब है कि जो कोविड-19 हुआ था उसके बाद जो है सभी समितियों को अस्थायी रूप से कर्मचारी रखने के लिए बोल दिया गया था। इसके बारे में और जानें तो आगे जो है इन्होंने कहा है कि अतः समस्त अर्हताधारी और चिकित्सक, नर्स, स्टाफ, एएनएम, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, टेक्नीशियन एवं सभी को 3 माह की अस्थायी नियुक्ति हेतु जिले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से संपर्क कर अपने आवेदन कार्यालयीन समय में प्रस्तुत कर सकते हैं। आप जो है इस अपने जो आवेदन है उसको प्रस्तुत कर सकते हैं कार्यालय में जाकर। विस्तृत दिशा और निर्देश राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन संचालन स्वास्थ्य सेवा जिले की एनआईसी वेबसाइट पर उपलब्ध है एवं कार्यालय में अवलोकन हेतु किए जा सकते हैं। रिक्त पदों की यदि बात करें तो आपको बता दें, मेडिकल ऑफिसर के 867 पद हैं, आयुष एमओ के पद हैं 439, स्टाफ नर्स के लिए इन्होंने रखे हैं 851 पद और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए हैं यहाँ फार्मिस्ट या लैब टेक्नीशियन के 432, एनएमएम कार्यकर्ता के लिए 200 पद और वार्ड बॉय के 350, सिक्योरिटी गार्ड के लिए इन्होंने रखे हैं 932 पद जो कि बहुत होते हैं और सफाई स्टाफ के लिए रखे हैं 888 पद। इनके बारे में इनकी अर्हताओं को देख लेते हैं, क्या क्या मांगा है। चिकित्सा अधिकारी के लिए मांगा है एमबीबीएस मान्यता प्राप्त मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल से पंजीयन। इसकी सैलरी रहेगी 60,000 रुपये। आयुष चिकित्सा अधिकारी इसके लिए मांगा गया है BAMS, BUMS या BHMS। इसके लिए जो पेमेंट रहेगी वो रहेगी 25,000 रुपये। स्टाफ नर्स के लिए रहेगी नर्सिंग प्रशिक्षण से केंद्र से प्रशिक्षण होना चाहिए और साथ में नर्सिंग का जीवन पंजीयन भी होना चाहिए। इनको मिलेगा 20,000 रुपये की वेतन। एएनएम महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण केंद्र में प्रशिक्षण प्राप्त मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल जीवित पंजीयन होना चाहिए इसके लिए भी, और इनको मिलेंगे 12,000 रुपये की सैलरी। पैरामेडिकल स्टाफ, फार्मिस्ट और लैब टेक्नीशियन, इनकी जो योग्यता है वो है मेडिकल या औषधि निर्माण में फार्मा या औषधि निर्माण में फार्मेसी अर्थात फार्मा किया होना व्यक्ति होना चाहिए। और जो लैब टेक्नीशियन है उसके लिए पैथोलॉजी का 2 वर्षीय डिप्लोमा जो कि DMLT होता है या BMLT होता है या MLT होता है या मध्य प्रदेश चिकित्सा परिषद में जीवंत परिजन भी पंजीयन भी होना चाहिए। इसके लिए 15,000 रुपये मिलेंगे। आगे आपको 3 पोस्ट और दी गई थी, उनके बारे में यदि आपको बताएं तो सपोर्ट स्टाफ जो कि वार्ड बॉय है, क्लीनिंग स्टाफ अर्थात जो सफाई कर्मचारी है या सिक्योरिटी गार्ड को कलेक्टर द्वारा निर्धारित अस्थायी रूप से 3 माह का हेतु आवश्यकता अनुसार लिया जा सकता है। इनको आवश्यकता अनुसार लिया जाएगा और कलेक्टर की मर्जी से ही लिया जाएगा। इनकी योग्यताओं के बारे में नहीं बताया गया है। आगे जान लेते हैं सामान्य निर्देश। यह सेवाएं पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी। पहली बात यह है यह अस्थायी होंगी, आकस्मिक सेवाओं के अंतर्गत इनको रखा जा रहा है और साथ ही इनकी सेवा जो अवधि रहेगी वो 3 माह के लिए रहेगी, जिसमें जिस अवधि को जो है बढ़ाया या घटाया जा सकता है। इसके पश्चात ये समाप्त हो जाएगी। आगे जान लेते हैं उपरोक्त पदों का नियंत्रण जो है जिला अधिकारी के पास होगी, जिला चिकित्सा अधिकारी के पास इनका नियंत्रण होगा। और शासकीय BM नर्सिंग MBN प्रशिक्षण केंद्र में अतिरिक्त अंतिम वर्ष की छात्राओं को जो राज्य परिषद के द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा में है, एक पदस्थ हेतु प्रतीक्षा कर रही हैं, उनके स्टाफ नर्स में रिक्त पदों दृष्टिगत रखते हुए यथासंभव रखी जाएंगी और कोविड-19 नियंत्रण हेतु अस्थायी रूप से 3 माह के लिए किया जाएगा। यदि मोबाइल अथवा रैपिड रिस्पांस टीम में एलोपैथी चिकित्सक की कमी होती है तो ऐसी स्थिति में आयुष चिकित्सकों को ही यह सेवाएं ली जा सकती हैं। उपरोक्त समस्त संसाधन के कार्य सौंपने में पूर्ण अनिवार्य 1 दिन प्रशिक्षण भी दिया जाना होगा प्रमुख सचिव एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा। इसका पूरा निष्कर्ष ये है कि आपके लिए जो है ये वैकेंसियाँ निकली हैं और यह लगभग 4,000 से 5,000 की वैकेंसियाँ हैं। चिकित्सा अधिकारी
जो हमारे 12वीं के स्टूडेंट हैं उनके लिए हो सकती हैं ये तीन भर्तियां, जो कि वार्ड बॉय की हैं, क्लीनिंग स्टाफ की है और सिक्योरिटी गार्ड की हैं। यह तीनों भर्तियां जो है 12वीं के लिए हो सकती हैं। आप आवेदन जरूर करें। आवेदन की तिथि जो है, जब ये विज्ञापित आज ही विज्ञापित हुई है और यहाँ से 15 दिन तक यह रहेगी आवेदन की तिथि। आप आवेदन जरूर कीजिएगा और कोई भी समस्या हो तो हमें कमेंट करके